दोस्तों नमस्कार। आज जो हमारी दिल्ली में हालात बने हैं उसके बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन लगाकर कोरोना को कंट्रोल किया। लेकिन साथ ही लॉकडाउन की टाइमिंग, उसके बारे में उनसे मैं प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। 18 तारीख को केजरीवाल जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया। 19 की रात से लॉकडाउन रहेगा क्योंकि कोरोना बढ़ गया है। उस दिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर थी, यानी कि 100 में से 32 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे। केजरीवाल जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के लोगों ने उनकी बात को सिर आंखों पर लिया, माना और अपने आप को घरों में बंद कर लिया, जिसका परिणाम है वो पॉजिटिविटी रेट कभी भी 32% से ऊपर नहीं गई और आज वो 5% पे आ गई है। लेकिन केजरीवाल जी, लॉकडाउन तो आपका अधिकार था, उसके लिए आपको किसी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या लॉकडाउन 8 तारीख को नहीं लग सकता था? 10 दिन पहले नहीं लगना चाहिए था? उसके लिए भी कुछ तथ्य हैं। दिल्ली में 15 मार्च को पॉजिटिविटी रेट 0.6 थी, यानी कि 1000 में से 6 लोग कोरोना पीड़ित थे और टोटल जो उस दिन केस आ रहे थे वो 368 थे। ये बढ़ते बढ़ते 5 अप्रैल को 5.5 हो गई, लगातार बढ़ी, यानी कि 100 में से 5 या 6 लोग कोरोना इन्फेक्टेड निकल रहे थे और जो डेली केसेस थे वो 3500 हो गए। ये और बढ़कर 8 अप्रैल को 8.1 हो गई और 7500 कोरोना केसेस हो गए। क्या उस समय ध्यान में नहीं आना चाहिए था कि जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से इन्फेक्शन पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, अगर ऐसे ही बढ़े तो अगले 5-7 दिन में हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लोड होगा? कोरोना पोर्टल आपने बनाया हुआ है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती है, कितने हॉस्पिटल, उनमें कितने बेड्स, उस पे कितने आईसीयू, कितने वेंटिलेटर। आप ये भी बार बार जानकारी साझा करते हैं कि इतने अगर कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स होंगे, 90 लोग घर पे ठीक हो जाएंगे, 10 लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, उनमें से कुछ लोगों को आईसीयू बेड चाहिए होगा। ये सब जानकारी आपके पास है। तो आप 8 तारीख को ये फोर्सी क्यों नहीं कर पाए कि जिस तरह से इन्फेक्शन रेट बढ़ रही है, अगले 5-7 दिन में हमारा हॉस्पिटल इन को लोड नहीं ले पाएगा। अगर ये उस दिन लॉकडाउन लगा दिया होता तो शायद इतने पेशेंट्स ही ना होते। हॉस्पिटल में सबको एडमिशन मिल जाती, लोगों को ऑक्सीजन मिल जाती, लोग घर में ऑक्सीजन रखने की होड़ ना करते, लोगों को 10-10 गुना देकर हॉस्पिटल का बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शंस के लिए मारामारी ना करना पड़ती, ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल ना होती, और जिनके प्रियजन की डेथ हो गई उनको क्रीमेशन के लिए 25-25 घंटे इंतजार ना करना पड़ता। इस सारे पीरियड में 11,000 लोगों की डेथ हुई है। मेरा मानना है अगर ये 8 तारीख को 10 दिन पहले लॉकडाउन लगा दिया होता, जो आपके अधिकार क्षेत्र में था और जो आपको पता होना चाहिए था, तो कम से कम 8,000 लोगों की जान बच जाती, इतना पैनिक ना होता। देश की राजधानी दिल्ली में यह बहुत शर्म की बात है, ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं। मैंने शायद, हो सकता है कुछ कड़वा बोल दिया हो, कुछ गुस्से में बोल दिया हो, क्योंकि दिल रो रहा है। मैंने देखा है केशव क्लब के माध्यम से लोगों की सेवा करते हुए कि दोपहर को 2 बजे मुझे फ़ोन आता है, सर्वेश जी ऑक्सीजन करा दो, और शाम को 6 बजे फ़ोन आता है, मैं भी ऑक्सीजन का इंतजाम करा रहा हूँ, 6 बजे फ़ोन आता है कि डेथ हो गई है। मैंने देखा है कि एम्बुलेंस का इंतजाम करा दो, क्योंकि 25 घंटे बाद नंबर आ रहा है क्रीमेशन के लिए। केजरीवाल जी, आप बड़े आदमी हैं, शायद मेरी बात आप तक पहुंचे इस वीडियो के माध्यम से, आप शायद जवाब पर्सनली ना दे पाएं, तो मेरा मानना है किसी सहयोगी के माध्यम से, या तो मैं गलत हूं तो मुझे बता देना कि मेरी गलती है, और अगर मैं ठीक हूं तो कहीं जजमेंट में आपसे गलती हो गई होगी। गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जो थर्ड वेव आ रही है, अगर आपको गलती ध्यान में आ जाएगी तो उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो प्लीज़ कृपया करके इसको समझना।
और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये हमारी अपनी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी का मामला है। धन्यवाद।